हर छोटे बड़े अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल उजाला हितैषी एक्सप्रेस को और बेल आइकन दबाना न भूलें। और कोई अच्छा काम करता है उसे सत्ता के सिंहासन सौंपने का काम भी हमारी जनता जनार्दन करती है और इसलिए इसमें भागीदार बनना अपने लोकतंत्र को मजबूत करने जैसा है। और बहनों और भाइयों, इस लोकतंत्र के महापर्व में आपसे अपील करने के लिए मैं आया हूं आपके बीच में। आपने देश के अंदर कांग्रेस, सपा, बसपा के कार्यकाल को भी देखा है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मोदी जी के भी कार्यकाल को आपने देखा। बहनों और भाइयों, दोनों के कार्यकाल आपके हैं। नीर चीर विवेक का परिचय देकर के हम सबको आज निर्णय लेने की स्थिति में आना होगा और मैं इसीलिए आपका आह्वान करने के लिए आया हूं कि 2014 के पहले का भारत, बहुत पुरानी बातों पे नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं केवल 2014 के पहले का भारत और 2014 के बाद के भारत में ही आपसे चर्चा करना चाहता हूं। बहनों और भाइयों, 2014 के पहले का भारत दुनिया में सम्मान नहीं था, देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं थी, आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही थी, जगह जगह विस्फोट हो रहे थे, नक्सलवाद तेजी के साथ पांव पसार रहा था और बहनों और भाइयों, विकास के कार्य ठप पड़े थे क्योंकि भ्रष्टाचार चरम पर था, गरीब कल्याणकारी योजनाएं ना के बराबर थी, बेटी और व्यापारी दोनों सुरक्षित थी और आस्था के साथ खिलवाड़ होता था। तब की सरकारें कहती थी, कांग्रेस की सरकार कहती थी कि राम हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं और समाज ना के बराबर थी, बेटी और व्यापारी दोनों सुरक्षित थी और आस्था के साथ खिलवाड़ होता था। तब की सरकारें कहती थी, कांग्रेस की सरकार कहती थी कि राम हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं और समाजवादी पार्टी के लोग कहते थे कि अगर जय श्री राम बोलोगे तो अंदर बंद कर देंगे और अयोध्या कोई जाएगा तो अयोध्या के बारे में कहते थे कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। बोलते थे ना, बोलते थे ना। और 2014 के बाद का भारत देखिए, दुनिया में सम्मान बढ़ रहा है, सीमाएं सुरक्षित हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त हुआ है। अब तो कहीं जोर से पटाखा भी फट जाए ना तो सबसे पहले पाकिस्तान सफाई देता है कि नहीं, मेरा इसमें हाथ नहीं है।